आज हमारा फोर्थ डे एस लर्निंग कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फर्स्ट कैंडल को देख के ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको सेटअप दूंगा, एग्जैक्टली मैं लॉजिक बताऊंगा, उसके पीछे के साइकोलॉजी ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी और सिंपल वे में, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग व्हाइट स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा, देन हम लोग चार्ट के ऊपर भी जाएंगे, एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा मैं। उससे पहले मैं आपको भाई थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मतलब आपने इतनी जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, मतलब 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो गए, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। तो उसके लिए थैंक यू। और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट के पीछे में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहो। तो वो सरप्राइज़ क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट कैंडल को देख के ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको मुझे एक कमेंट आया था, एक भाई का, धर्मेंद्र नाम था उनका कुछ। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो बुल ट्रैप स्ट्रेटेजी उसमें ये सेल बहुत ज़्यादा आ रहा है और टारगेट कम आ रहा है। तो उनका भाई का क्वेश्चन सही है, क्योंकि मैं भी जब टेस्ट कर रहा था फॉरवर्ड टेस्टिंग, तो उसमें यही प्रॉब्लम बार बार आ रही थी कि उसमें क्या हो रहा है कि एस एल ज़्यादा आ रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट में आया, यहाँ से ऊपर भागता हुआ गया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, यहाँ पे मैंने सेल किया, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा, इसके ऊपर रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया उस स्ट्रैटेजी में। और टारगेट क्या रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस आ रहा है 15 पॉइंट का, लेकिन टारगेट मुझे मिल रहा है 10 पॉइंट का। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ कि इसको एटलीस्ट 1:1 में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन भी दूंगा वीडियो के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, जो कि आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे हम लोग कि फर्स्ट कैंडल को देख के हम ट्रेड कैसे करना है। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपका आज प्लानिंग है सेल करने का, जैसे आपने सोचा रखा है कि आज हम लोग प्लस सेल करेंगे। ठीक है, तो आपका प्लानिंग है सेलिंग का, जैसे मान लेते हैं कि, तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल बन गई। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ये कितने टाइम फ्रेम में इस एस लैंडिंग को यूज़ करना है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एस लैंडिंग मतलब सब टाइम फ्रेम में होती है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है, इसकी मैं बताता हूँ आपको। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। तो आपको क्या करना है, नीचे एस अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन, भाई कंडीशन को याद रखो। ठीक है, नोट करो इस सारी बातों को। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका प्लान है सेलिंग करने का, तो ठीक है। सेकेंड कंडीशन, नीचे एस एल अवेलेबल होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, मार्केट जो कैंडल का हाई है ना, उसको टेस्ट करने नहीं आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपकी सेलिंग की है, मतलब आपके फेवर में है। ठीक है, जैसे आप उठे, तो इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ सेलिंग साइड का। तो आप उठे, आपने सोचा कि आज हम लोग सेलिंग करेंगे, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन आपने मतलब याद में रखा कि आज सेलिंग करेंगे। तो सेकंड कंडीशन आपको क्या देखनी है कि नीचे एस एल अवेलेबल है, तो हाँ उसमें भी ग्रीन टिक आ गई कि नीचे एस एल अवेलेबल है। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि मार्केट हाई टेस्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कैंडल आपको छोटी छोटी दिखनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, तो इसका मतलब है ये बस एक तो हो सकता है कि सेलर्स को निकालने के लिए आ रही हो, या फिर ऐसे ही आ रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तब आपको यहाँ पे सेल करना है, जब आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखे, तब आपको यहाँ पे सेल करना है। क्यों? क्योंकि आपका प्लान सेलिंग का ही है। ठीक है, आपका प्लान भी सेलिंग का है, नीचे एस भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक 50% का जोन भी ड्रॉ कर सकते हो, फिब लगा सकते हो, मतलब फिब मत लगाओ, लेकिन आप फिब भी लगा सकते हो। कैंडल फर्स्ट कैंडल याद रखना, ये फर्स्ट कैंडल इतनी छोटी छोटी नहीं चाहिए हमें, इतनी छोटी छोटी तो सी इतनी 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 नहीं चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बने। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बने, तब के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे प्लान आपका सेलिंग का है, मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर गया, देन आपको यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल दिख गई, आपने देखा कि नीचे ऐसा अवेलेबल है। ठीक है, तो तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, कंडीशंस को याद रखना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक सेटअप दूंगा, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस सेटअप है, एक सिंपल सेटअप में बताऊंगा, तो वो कॉपी पेस्ट करो, तो यहाँ पे सेल कर सकते हो आप लोग। जैसे आपको पता होगा कि जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, उसका वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। जाके आप चार्ट पे देखना, फ्यूचर चार्ट पे देखो, उसका वॉल्यूम बहुत हाई रहे, हाँ मतलब बहुत हाई होता है उसका वॉल्यूम। तो इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई होता है। तो आपको क्या करना है, आपका प्लान सेलिंग का है, तब आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। आप मैं बताता हूँ सिंपल सेटअप, जो आपको मतलब कॉपी पेस्ट करने जैसा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऊपर PSY लेवल अवेलेबल नहीं चाहिए आपको। फर्स्ट कंडीशन, मेजर सपोर्ट
और रेजिस्टेंस आपको नहीं चाहिए, ऊपर भी नहीं चाहिए और नीचे भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बन गई, कौन सी भी हो सकती है, फर्स्ट रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पे पुट साइड में बैठना है। और अगर फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, अगर फर्स्ट कैंडल मान लेते कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बन गई और फर्स्ट कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ पे कॉल साइड में बैठना है। कंडीशन क्या है याद रखना, और इसके बाद जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस मैंने क्या बताई, ऊपर नीचे कहीं पर भी PSY लेवल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि PSY लेवल अगर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो चलेगा, लेकिन मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी आपको। तो अब जो मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। जैसे मान लेते कि ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ, सीखने के ऊपर फोकस करो, और ये उसका लो है। मार्केट अगर उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, आई रिपीट अगेन, मार्केट उसको अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तभी आपको पुट साइड बैठना है या फिर नहीं बैठना। सिंपल, आपको मैंने दो कंडीशंस क्या बताई, ऊपर PSY लेवल बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको, या फिर मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए। डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा तभी ये मतलब ट्रेड ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, ट्रेड मत ही लो, ठीक है, उस दिन को छोड़ दो। जैसे मान लेते कि ये फर्स्ट कैंडल है और यहाँ पे अगर PSY लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे मान लेते कि यहाँ पे PSY लेवल अवेलेबल है, मार्केट आ गया, ब्रेकडाउन डायरेक्टली दे दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे आपको बाय करना है। तो फर्स्ट कंडीशन है, मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि मेजर PSY लेवल आपको पास में नहीं चाहिए। सेकेंड कंडीशन मैंने आपको बताया कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हमें पास में। और थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताया कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन चाहिए या फिर ब्रेकआउट चाहिए। तो आपने अगर इसको इग्नोर किया तो इसका लॉस ही हो सकता है फिर। तो देखो क्यों बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट कैंडल बन गई यहाँ पे, अगर मान लेते कि अगर आपने ब्रेकआउट हो गया, आपने बाय यहाँ पे क्या कहा था मैंने आपको, यहाँ पे PA बाय करने के लिए क्या था, PA मतलब पुट बाय करने के लिए कहा था। लेकिन अगर यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा मैं ड्राइंग को अच्छे से बनाता हूँ, मान लेते कि यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल बन गई, ठीक है, उसका हाई मार्क किया आपने, लो मार्क किया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो गया, मैंने क्या कहा था आपको यहाँ पे पुट बाय करने के लिए। लेकिन आपको ये कंडीशन नहीं पता कि ये ऊपर अगर साइकोलॉजिकल लेवल है, PSY लेवल है, आपने उसको सीधा इग्नोर किया तो क्या होगा इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मार्केट आएगा, रीटेस्ट लेगा, रीटेस्ट लेके बाद सीधा PSY लेवल के जितने भी ऊपर ऐसे ले उनको खाने के लिए जा सकता है। या अगर पता है क्या करेगा, ज़्यादातर टाइम जितना मैंने देखा है, मार्केट ज़्यादातर टाइम पता है क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल है, ब्रेकआउट दे दिया, आपकी यहाँ पे पुट साइड एंट्री बन गई, मार्केट आएगा, पहले आपको निकालेगा। आपको कब नहीं, पहले तो इनको बायर लोगों को निकालेगा। जैसे ये आएगा बायर लोग निकल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बायर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ी सी जब ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तब आप यहाँ पे निकल जाओगे गारंटेड। मतलब आपकी हालत टाइट हो जाएगी यहाँ पे, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। जो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, चार्ट के ऊपर जाके देखो आप खुद। यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनेगी देन मार्केट ऊपर जाएगा, और जितने भी PSY लेवल के ऊपर ऐसे लेना अवेलेबल है ना, उनको खाने के लिए ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि ऊपर PSY लेवल आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए आपको। और थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताया कि डायरेक्टली ब्रेकआउट चाहिए, या तो डायरेक्टली ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, ये कंडीशन से। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो वो सरप्राइज़ क्या है वो वीडियो के एंड में बता दूंगा मैं आपको। कंडीशंस मैंने आपको बता दी। और PSY लेवल क्या, PSY के रिगार्डिंग में आपको दो क्वेश्चंस आए थे, उसका भी आंसर देता हूँ। ठीक है, PSY लेवल कैसे मतलब काम करता है इसके ऊपर देखो। जैसे आप मान लो कि यहाँ से PSY लेवल ने, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ पे अगर PSY लेवल से अगर रिजेक्शन मिलता है, ये बस इस मतलब सेटअप के लिए नहीं, हर सेटअप के लिए। अगर आप मान लो कि अगर आपको पुट साइड बैठना है, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, आपको पुट साइड बैठना है यहाँ पे, लेकिन जो रिजेक्शन जो मिला है वो अगर PSY लेवल से मिलता है आपको, एग्जैक्टली PSY लेवल से अगर रेजिस्टेंस मिलता है आपको, और तब अगर आप पुट साइड में बैठ रहे हो, तो आप गारंटेड आप लॉस करके उठना है आपको फिर।
तो अब आपको पुट साइड बिल्कुल भी नहीं बैठना, ठीक है भाई, इसको नोट करो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको पुट साइड में जाना है और मार्केट अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है और आप पुट साइड में बैठे हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट अगर PSY लेवल से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब ऊपर SL अवेलेबल है, और मार्केट हो सकता है उनके SL खाए और फिर ऊपर आए, लेकिन आप क्या ही तो करोगे, आपका स्टॉप लॉस इस मोमेंटम में निकल जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस कितना होता है 30-40 पॉइंट का। ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, उस स्कैल्पर से ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट मिलेगा, काफ़ी है उन लोगों के लिए। तो हमारा स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट का होता ही नहीं, 400 300 का स्टॉप लॉस, हमारे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता, 30-40 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी, मैंने आपको सेटअप भी बता दिया। अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर, और मैं उस भाई धर्मेंद्र भाई का क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा वीडियो के एंड में, बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा था, और मैं आपको सरप्राइज भी क्या है वो भी बता दूंगा। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, उसका हाई मार्क किया मैंने, लो मार्क किया, लो का ब्रेकडाउन डायरेक्टली मिल गया, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बाय करूँगा। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, एसएल हंटिंग कोर्स के सारे सेटअप्स में आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 30-40 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि आप सारे लोग हो ना, ज़्यादातर लोग 90% स्कैल्पर ही है। 30-40 पॉइंट का मतलब एसएल लगाओ, ठीक है, 1000 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा वन लॉट में, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा 1:1.5 या 1:2, एटलीस्ट 1:1 तो लेना ही लेना है, उससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ब्रेकडाउन मिल गया यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आपको निकलो, ठीक है। और मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पढ़ाता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको इस साइकोलॉजिकल पॉइंट थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, चार्ट पे जाके देखना, ठीक है, मार्केट पूरा सेलिंग, सारे लोगों को बस सेलिंग दिख रही है यहाँ पे। इस चार्ट को थोड़ा सा भूल जाओ, इस चार्ट में देखो सेलिंग रिट्रेसमेंट, सेलिंग, सारे लोग सेल, सबको सेलिंग सोच रही है यहाँ पे। आप सोचो, आप भूल जाओ ये चार्ट अवेलेबल नहीं है, बस ऐसा सोचो कि ये मतलब इतना सही चार्ट अवेलेबल है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप लोग सेल करोगे या बाय करोगे? ज़्यादातर लोग सेल ही करेंगे, ज़्यादातर लोग जो होंगे सेल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये सेलिंग दिख रही है, प्लस ये साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको रिटेलर से के अपोजिट सोचना है हर बार। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, और रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है मार्केट? साइकोलॉजिकल लेवल से। मैंने आपको क्या बताया, अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेता है, तब आपको उसी साइड में बैठना है जिस साइड रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कॉल साइड में जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सारे लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए, सारे रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करने के लिए लोग बैठे हुए, और प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। तो क्या होगा, ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, और मार्केट उनके खाने के लिए ऊपर, जैसे उनकी एसएल खाने के लिए ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग आएंगे उस भाई के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि बुल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो उनका क्वेश्चन क्या है कि जो बुल ट्रैप जो स्ट्रैटेजी है ना, उसमें एसएल बहुत ज़्यादा है और जो टारगेट है वो कम है। तो भाई का क्वेश्चन बहुत मतलब लाजमी है क्वेश्चन आना, क्योंकि मैंने जब फॉरवर्ड टेस्ट करके देखा था, तो यही क्वेश्चन बार बार मतलब मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा था बार बार। तो मैंने थोड़ा सा एडवांस सोचा। तो आपको क्या करना है बताता हूँ मैंने। जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको सेल करना है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, आपको यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जाना है एडवांस। जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं कर रहा हूँ HDFC में, मैं HDFC मान लेते कि HDFC स्टॉक है, और HDFC स्टॉक में मुझे बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिख गई। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ब्रेकआउट मिल गया, मैं वेट करूँगा कि ये बुल ट्रैप हो जाए। जब यहाँ पे मुझे एंट्री मिलेगी, तब मैं यहाँ पे सेल करूँगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन ये अब स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको क्यों। मैं जाऊँगा बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी मुझे रेजिस्टेंस पे दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे HDFC बैंक आ गया यहाँ पर, और तभी मुझे अगर या जो, ठीक है, ड्राइंग में ठीक अच्छे से बनाता हूँ, 1 मिनट, मतलब आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे एक जोन है, और यहाँ पर भी एक जोन बनाता हूँ मैं। मान लेते कि ब्रेकआउट मिल गया HDFC बैंक में, दिन में मेरी एंट्री यहाँ पे होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा।
लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एडवांस जाके, मतलब आप ये कहाँ से आएगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी को देखूंगा। अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस में मुझे दिख रहा है तो मैं ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा ही नहीं। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जैसे ही कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाएगी ना, तब मैं निकल जाऊंगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है बताता हूँ मैं आपको। अगर मुझे बताओ, ये ब्रदर सिस्टर की तरह काम करती है एचडीएफसी बैंक और ये बैंक निफ्टी, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा ज़्यादातर टाइम, ठीक है। तो मुझे बताओ, ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, ये एचडीएफ और बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये थोड़ा सा अगर पुल बैक लेगा ना, तब भी मेरा टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब 100-200 पॉइंट का, यार 100-200 पॉइंट का भी पुल बैक लेगा ना, तब तक मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो मैंने क्या, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी इंडेक्स के साथ। तो मैं यही करता हूँ ज़्यादातर बात, तो आपको भी यही करना है। तो बुल ट्रैप स्ट्रेटजी के क्या करना है आपको, मैंने जो बताया आपको, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाके थोड़ा सा इसको स्टडी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा इसको कंपेयर करना है और इंडेक्स के साथ। अगर दूसरा इंडेक्स, मतलब यहाँ पे एचडीएफसी है, अगर ब्रेकडाउन दे दिया एचडीएफसी ने, और ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी मुझे रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, जब इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज मिलेगी आपको, तब मैं निकल जाऊँगा। आप ये मत बोलना कि भाई आपने तो कहा था कि रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन मिल गया आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा भाई, ये बेसिक लेवल है ना, तो आप थोड़ा सा एडवांस भी जाओ। तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, तो मैं सिंपल से मैंने आपको क्या लॉजिक बताया कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा ये ज़रूर, और जब तक ये पुल बैक लेगा ना, तब तक हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा अब आपका, जैसे कैंडल क्लोज हो जाएगी तब आपको निकलना है। कब, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे हो तभी आपको ये कंडीशन अप्लाई होगी, हर बार कंडीशन ये अप्लाई नहीं होगी। तो अब हम लोग आएंगे कि उस सरप्राइज के ऊपर। तो सरप्राइज क्या है, तो सरप्राइज मैं आपको 10 लोगों के लिए दूंगा। सरप्राइज में क्या क्या मिलेगा आपको, सरप्राइज में आपको मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, लाइव वेबिनार रहेगा वो, बस 10 लोगों के लिए। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, थोड़े से एडवांस पॉइंट शेयर करूंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एसएल हंटिंग को ओआई के साथ कंबाइन कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस रहेगा वो, तो मैं आपको फ्री में बताऊंगा उस वर्कशॉप में। तो आपको उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट करो अच्छे से, सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे सर मत बुलाओ, मुझे भाई बुलाओ। मैं इतने प्यार से आपको भाई बुलाता हूँ, तो सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं आपके जैसा हूँ। तो थैंक यू सो मच। और वो वेबिनार कब रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।